आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद तंबाकू नोशी का दिन मनाया जा रहा है और WHO के मुताबिक दुनिया में 39% मर्द और 9% खवातीन तंबाकू नोशी करते हैं। तंबाकू नोशी का इस्तेमाल बतदरीज कम हो रहा है, मगर दुनिया भर में 15 साल से बड़ी उम्र के लोग किसी न किसी किस्म का तंबाकू इस्तेमाल करते हैं। माहिरीन के मुताबिक एक फ़र्द जब सिगरेट पीता है तो न सिर्फ वो बल्कि उसके अतराफ में रहने वाले जितने अफराद हैं, ख़ास तौर पर वो भी जो हैं वो पैसिव स्मोकिंग का बेसिकली वो शिकार होते हैं। बहुत सारे लोग जो पी रहे होते हैं उनके इर्द बच्चे भी मौजूद होते हैं, तो वो भी इनहेल कर रहे हैं। कुछ ममालिक ऐसे भी हैं दुनिया में जहां पर ये कवानीन भी बने हुए हैं, बरतानिया खास तौर पर उनमें सफ़े अव्वल में शामिल है कि अगर आपकी गाड़ी में आपके साथ आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आप स्मोकर हैं और अगर आपकी गाड़ी में 3 साल से ऊपर का बच्चा कोई बैठा है, छोटा बच्चा तो आप खुद ज़रा जहन होता है तो आप उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर 3 साल से या उस तरह की कुछ उम्र का उन्होंने बैरियर दिया था, उससे अगर बड़ी उम्र का बच्चा बैठा है और अगर आपको स्मोकिंग करते हुए उस गाड़ी में बच्चे के साथ देखा गया तो फिर तो वही खैर नहीं है। 2020 में तंबाकू नोशी से 80 लाख अमवात हुई थी, जिसमें से 12 लाख वो थे जो कि दूसरों के धुओं से हलाक हुए थे। तंबाकू नोशी की रोकथाम क्यों ज़रूरी है, सिगरेट जो ना पीने वाले लोग हैं वो कैसे बच सकते हैं इससे, और क़वानीन हमारे यहाँ पर क्या हैं और क्या होने चाहिए, इस हवाले से हमने बात करनी है। हमारे साथ डॉक्टर साइमा सईद साहिबा मौजूद हैं, डायरेक्टर लंग हेल्थ प्रोग्राम इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ नेटवर्क। उनसे हम बात करेंगे, लेकिन हमने आपसे भी बात करनी है। बिल्कुल, हाँ। उन लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे भी हमने बात करनी है, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल्स के लिए नंबर जो है वो हम आपके सामने अपनी स्क्रीन पर ले आते हैं, और इस नंबर पर आप हमें कॉल करके बताइएगा कि आप दिन में कितनी सिगरेट पीते हैं, अगर पीते हैं तो, और आप छोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, एंड आर यू प्राउड ऑफ इट। और इसका जवाब हमें इनकार में मिलेगा ज्यादातर, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। डॉक्टर साइमा सईद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साइमा। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा, बात हमने करनी है नो टोबैको के हवाले से। बहुत मरतबा इस पर बात होती भी रही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान के हवाले से थोड़ा सा हमें गाइड करें कि कितने इस वक्त ऐसे हमारे सामने कोई स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं कि हमें पता चल सके कि कितने लोग तंबाकू नोशी की वजह से बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, कैंसर का शिकार हो रहे हैं, अमवात का शिकार हो रहे हैं। हाँ नहीं, पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको ये बता सकती हूँ कि तंबाकू जो है वो बहुत इजीली अवेलेबल है, और 15 साल से ऊपर जो लोग हैं उनमें 20% जो हैं स्मोकर्स होते हैं। इनफैक्ट अगर इससे कम वाली एज ग्रुप को भी देखें, 10 से 15 या 13 से 15 वाली जो एज ग्रुप है उसमें भी 10% बच्चे जो हैं वो सिगरेट पी रहे होते हैं। बल्कि अगर आप गौर से देखें तो जो 10 साल के कम से उम्र वाले बच्चों से अगर पूछें तो 40% ऑफ देम, 40% जो हैं उन्होंने किसी किस्म की तंबाकू इस्तेमाल की हुई होती है। तो जो प्रेवलेंस है, यानी जितना फैला हुआ टोबैको इस मुल्क में, वो बहुत ज्यादा है। और नो डाउट इसका हमें पता है कि हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। पाकिस्तान में ये हार्ट डिजीज़ तो बहुत वेल अंडरस्टूड है कि बहुत लोगों को या ब्लड प्रेशर का मसला होता है, या हर फैमिली में हार्ट अटैक्स हो चुके हैं, और कोई ना कोई दिल की बीमारी होती है। लेकिन जो चीज़ इतनी ज़्यादा वोकलाइज नहीं होती है कि फेफड़ों पर भी तंबाकू का असर बहुत ज़्यादा है। और हमारे जो पेशेंट्स इंडस अस्पताल में आते हैं वो सिगरेट पी के छोड़ के भी उनकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि वो उनकी सांस फूल रही होती है, घर में उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है इन्फेक्शन के साथ, उनको ऑक्सीजन पे जाना पड़ रहा होता है या वेंटिलेटर पे जाना पड़ रहा होता है। तो जो इसका बर्डन है बहुत ज़्यादा है हमारी कम्युनिटीज़ पे। और ये जो सिगरेट की अगर हम बात करें, सिगरेट के अलावा तंबाकू की और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जैसे कि वो नस्वार भी है एक, फिर उसके अलावा वो आजकल वो वेप वगैरह जो चल रहा है, नए नए मामलात आ गए हैं। ये शीशे का तो खैर रिवाज थोड़ा पुराना हो गया है, तो ये सारे भी सिगरेट से ज़्यादा डेंजरस हैं या कम? जी बिल्कुल। अब ये जो न्यू टोबैको प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं
वो इस हवाले से मार्केट किए जा रहे हैं कि सिगरेट से ज़्यादा सेफ हैं वो, यानी कि दे आर नॉट एज हार्मफुल। लेकिन एक्चुअल ट्रूथ तो ये है कि इनमें निकोटीन तो होता है, कोई कोई प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आप निकोटीन ना डालें, लेकिन ज़्यादातर इनमें निकोटीन इटसेल्फ होता है जो एक एडिक्टिव प्रॉपर्टी होती है जिसकी। और पर्टिकुलरली ये जो यूथ है, जो हमारे पास एविडेंस है कि अगर बच्चे जो हैं 25 इयर्स ऑफ एज तक, यूथ जो है वो जो निकोटीन इस्तेमाल करे तो उनकी ब्रेन पे उसका असर आता है और उसकी डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होती। तो इवन द न्यूअर टोबैको प्रोडक्ट्स, जबकि उनमें वो टार और स्मोक नहीं होता, उनमें फिर भी केमिकल्स होते हैं जो फिर भी हार्मफुल हैं, और इनकी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं वो तो किसी को भी नहीं पता इस टाइम। सही है डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ लंग कैंसर ज्यादा डिस्कस होता है और लोग समझते हैं ज्यादा प्रेवलेंट भी यही है स्मोकर्स में। क्या माउथ कैंसर भी उतना ही प्रेवलेंट है, या जो माउथ की कंडीशंस हैं वो भी उतनी ही फैलती हैं सिगरेट से? जी बिल्कुल, एक्चुअली नॉट जस्ट सिगरेट्स, लेकिन जो हम आम स्मोकलेस टबैको प्रोडक्ट्स इस्तेमाल च्यूइंग टबैको जो होता है, जैसे कि तंबाकू और गुटखा और नस्वार जो होता है, ये वाले प्रोडक्ट्स जो हैं जो माउथ में कॉन्स्टेंटली रखते हैं। और आजकल नया जो है बेलो, आपने शायद हर दुकान पे देखा हो, दिस इज ऑल्सो अ मॉडर्न स्मोकलेस टबैको प्रोडक्ट। ये निकोटीन को माउथ में रख के ओरल कैंसर्स जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, रीजनल काउंट से सबसे ज्यादा है पाकिस्तान में। सो डेफिनेटली हर किस्म का कैंसर तंबाकू से लिंक हुआ है, एंड ओरल एंड लंग कैंसर्स आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट। अच्छा, हमारे यहाँ पर जो कवानीन है वो क्या है? हम तो ये सुनते हैं कि 18 साल से कम उम्र को सिगरेट फरोख्त तो नहीं हो सकती, लेकिन हो रही होती है। लेकिन इस कानून के अलावा और कोई कवानीन है? एक्चुअली काफ़ी लॉज डॉक्यूमेंट हुए हैं हमारे मुल्क में, और हमारे जो एक गाइड बुक WHO ने शेयर की हुई है, उसमें भी कोई एरियाज हैं टम्बाको कंट्रोल के लिए जो पाकिस्तान ने भी साइन अप किया हुआ है इस ट्रीटी पर 2005 में से। दे आर पार्ट ऑफ द FCTC। एक चीज जो हमें गौर करनी चाहिए और इस गवर्नमेंट को इस टाइम पे गौर करना चाहिए, वो सिगरेट्स के ऊपर, टैक्स के ऊपर, नॉट जस्ट सिगरेट्स बट ऑल टबैको प्रोडक्ट्स, लेकिन खास तौर पे सिगरेट्स। क्योंकि अगर आप सिर्फ 30% बढ़ाएं टबैको प्रोडक्ट्स के टैक्स पर, तो 2 लाख कम स्मोकर्स हो जाएंगे, 70,000 लेस डेथ्स अकर बिकॉज ऑफ स्मोकिंग। और इसके अलावा, इस हेल्थ बेनिफिट के अलावा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ जाता है। और हमें पता है कि 30% से कम से कम 30 बिलियन रुपीस तो जनरेट हो सकते हैं गवर्नमेंट के लिए। लेकिन टैक्स बढ़ाने से वही बात है ना कि आपने उस प्रोडक्ट को तो रखा ही है मार्केट में। मतलब मैं तो ये चाहूंगा कि वो मार्केट में प्रोडक्ट हो ही ना, वो चीज ही बैन हो जाए जो कि अवेलेबल ही ना हो मार्केट में। एग्जैक्टली, आइडियल कंडीशन तो ये है। और You're absolutely right, क्योंकि ये जो न्यू प्रोडक्ट्स जो है ना, इन पे तो हम स्ट्रेट अवे बैन कर सकते हैं, जिस तरह हमने शीशा के ऊपर ये एफर्ट की है। तो अगर हम शुरू से उनको मार्केट में लाए नहीं तो दैट मेक्स इट इजियर। लेकिन जो प्रोडक्ट्स हैं और एक्सेप्टेड हैं, उनकी कंजम्पशन को कम करने के लिए टैक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस इज अ डिस्करेजमेंट दैट हैज बीन शोन टू वर्क थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जब टैक्स बढ़ाया गया है तो उसकी कंजम्पशन उस प्रोडक्ट की कम होती है। तो ये चीज हम भी बहुत इस पे अमल करना चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साइमा सईद। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थी। एंटी टोबैको डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम भी यही पैगाम दें कि तंबाकू नोशी कम से कम करें। और पाकिस्तान में एक चीज़ जो होनी चाहिए डिस्करेज करने के लिए टोबैको के यूज़ को, कि सिगरेट नोशी जो है उसके लिए स्मोक फ्री बिल्डिंग, स्मोक फ्री होटल, स्मोक फ्री जो रेस्टोरेंट्स हैं वो बनाए जाएँ, और बाहर निकल के भी जो एशट्रेज हैं वो इतनी दूर रखे जाएं कि कम से कम बारिश में, सर्दियों में जो शख्स सिगरेट पीने के लिए बाहर निकले वो ये सोच के ही बाहर ना निकले कि भाई बाहर तो बड़ी ठंड है और बड़ी कंट्री बना देना भाई, स्मोक फ्री कंट्री बना दें, तय कर लें कि भाई नहीं होनी सिगरेट। हो नहीं सकता ना, ये पॉसिबल नहीं है। देखें पॉसिबल दुनिया में हर चीज है, पाकिस्तान करने वाला होना चाहिए, लड़ने वाला होना चाहिए, डटने वाला होना चाहिए। पाकिस्तान में हर चीज एक माफिया हो जाती है, तो ये भी एक माफिया है जिसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं हम। लेकिन ये है कि अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने फेफड़ों का बहुत ख्याल
रखिए और एंटी टोबैको डे सेलिब्रेट करें। बिल्कुल सेलिब्रेट करें और लोगों से जो हमने बात की वो भी ज़रा सुन लेते हैं कि लोगों ने क्या क्या, उनको भी सब पता है लोगों को, बिल्कुल, और दुनिया में फिर भी उसके बाद ये खुशाइन बात है कि ये लोगों को अवेयरनेस है। देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं इस हवाले से। स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए पब्लिक प्लेस पे, क्योंकि ये पोल्यूशन फैलाती है और ये सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हुकूमत को इसके बारे में सख्त से सख्त इक़दाम करने चाहिए। जहाँ पे रश हो उधर स्मोक से ज़रा परहेज़ करना चाहिए और ये इसमें हुकूमत को जो है एक्शन लेना चाहिए इसके बारे में। हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर एक्शन ले, सख्त से सख्त एक्शन लिया करें और इसके ऊपर जुर्माना आयद किया करें कि जो पब्लिक प्लेस पे खसूसन खाने पीने की चीज़ों के पास जो खाना खा रहे होते हैं उधर स्मोकिंग कर रहे होते हैं। 18 साल से कम जो बच्चे हैं या नौजवान, इनको पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद दुकानों पे आप जाकर देखें तो वहाँ पे तो भरमार है। इस पे भी पाबंदी होनी चाहिए। 11 साल मुझे हो गया सिगरेट उसी को छोड़े हुए, आज भी कोई बंदा बैठ के सिगरेट पी रहा हो ना, मेरा दिल करता है मैं इसे लेके पी लूँ। इतनी बुरी आदत है। तो ये नौजवान नस्ल के लिए एक ज़ाहिर कातिल है और हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस पर जो है मुनासिब कानून साजी तो है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए जितना भी कानून सख्त बनाया जाए बेहतर है। और सबसे जो ख़तरनाक बात है वो 14 से 15 साल के बच्चे शुरू हो गए, कॉलेजों में जाएं, स्कूलों में जाएं और साइड में 9वीं 10वीं की जमात के बच्चे निकलते हैं, गट्ठे बैठते हैं और सिगरेट नोशी शुरू कर देते हैं। जी, ये तो थी आवाम की राय। पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब जानती तो है लेकिन बस मानती नहीं है। पब्लिक को चाहिए कि जाने भी और माने।